बस्ती थी, पानी का किनारा था, ठेले की मस्ती थी, यह दिल तो आवारा था। कहाँ गई समझदार के दलदल में, वनादान बचपन भी कितना प्यारा था, वनादान बचपन भी कितना प्यारा। सुप्रभात देवियों, सज्जनों, मेरे प्यारे साथियों, जीवनों, मैं शुभम कुमार कक्षा 9वीं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक कहानी का नाट्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है देवनागरी चौथा। यह कहानी एक मूर्खों का साम्राज्य का है, जहाँ का साम्राज्य अनेक प्रकार का उल्टे सीधे नियमों से बंधा हुआ है। उसी इस राज्य में एक महान साधु और उनके शिष्य का आगमन होता है। गोवर्धन दास, ये कैसा राज्य है? यहाँ पर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहे हैं, एक भी दुकानें नहीं खुली हुई है। ये कैसा राज्य है? मुझे गुरुजी लगता है यहाँ पे सभी व्यक्ति अभी सो रहे हैं और घर का दरवाजा भी बंद है, पशु पक्षी भी बाहर नहीं है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। चलो हम रात में वापस लौटते हैं। जी गुरुजी। तो आप लोगों ने देखा, यहाँ के बंद दुकानों को देखकर संत और उनके शिष्य चौंक गए। और जब शाम का वक्त होता है तब का दृश्य क्या होता है, चलिए देखते हैं। कबाब गर्मा गर्म, मसालेदार, 84 मसाला 72 आंच का, जो खाए सो हो चाटे, जो न खाए सो जीभ काटे। ले कबाब का ढेर, बेचा टके से। गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, लाया हूँ मैं गुब्बारे, लाया हूँ गुब्बारे, लाया हूँ मैं गुब्बारे, लाया हूँ। गुब्बारे का ढेर, बेचा टके से। वो चना जोर गरम, चना जोर गरम, बापू चना जोर गरम। वो चने बना के काशी राम, जिनकी जोड़ी में दुकान, चन्ना चुरमुर चुरमुर बोले, बापू खाने को मुँह खोले। जोर गरम, बापू मैं लाया मजेदारी, चना जोर गरम। बच्चा गोवर्धन दास, हे बच्चा गोवर्धन दास। जी गुरुजी। क्या ले आए तुम? इतने सारे वस्तु। इतने पैसे कहाँ से लाए? पैसा तो छोड़ो, 1 टका में ही सब है। सारे सामान एक ही भाव पर मिले। जी गुरुजी। ये ठीक राज्य नहीं है बच्चा गोवर्धन दास, हमें यहाँ से जल्द लौट जाना चाहिए। क्या गुरुजी, आप भी वही दिमाग लगाते हैं? पिछली बार हम राज्य में गए थे तो बहुत पछतावा है। पता लगाता हूँ। इस राज्य में सभी सामान 1 टका ही है, हमें यही रहना चाहिए। भाई, आप लोग दिन में दुकान क्यों नहीं खोले हुए थे और रात में दुकान खोल लिए? प्रणाम गुरुजी, हमारे यहाँ ऐसा ही नियम है। हमारे यहाँ राजा ने यह नियम लगाया कि हम लोग दिन में सोएंगे और रात्रि में काम करेंगे। यहाँ के राजा कौन है? यहाँ के राजा चौपट राजा जी है। ये कैसा राज्य है? यह ऐसा ही राजा है, यह अंधेर नगरी है। अच्छा गोवर्धन दास, हमें यहाँ से जल्द लौट जाना चाहिए। नहीं गुरुजी, हमें यहीं पे रहना चाहिए। लोग का मैं तुम्हारे प्राण को संकट में डाल सकता है। संकट में जा सकता है, लेकिन खा भी तो सकते हैं। नहीं गुरु, हमें यहाँ से चल जाना चाहिए। नहीं गुरुजी, हम नहीं जाएंगे। ये राज्य मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे तो ठीक लग रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें रुकना है तो रुको, लेकिन एक बात याद रखना, जी गुरुजी। तुम्हारे प्राण संकट में जा सकते हैं। जी गुरुजी। अगर तुम्हें लगे तुम्हारे प्राण संकट में तो मुझे याद कर लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। जी गुरुजी, आज्ञा दीजिए। लोक पाप का मोल है, लोक मिलावट पाप, लोक कभी ना कीजिए, यह हमें नरक दिखान। यहाँ के सस्ते चीजों के दामों को देखकर तो संत में उनके मन में लालच आ गया, परंतु यह लालच उसकी अंजाम तक ले जा सकती थी, इससे तो वह संत भी बाकी नहीं था। अब 5 साल बाद शहर में हल्ला होता है कि शहर के मशहूर चोर की मृत्यु हो जाती है। चलिए देखते हैं हादसा कैसे हुआ।
भाई भाई किधर हो तुम भाई? भाई कहाँ हो? भाई भाई कहाँ हो तुम? भाई क्या हुआ भाई? भाई 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 क्या हुआ भाई? भाई 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 क्या हुआ भाई? तो भाई ए भगवान ने भाई के साथ क्या किया? ए भगवान मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए राजा, मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए राजा, मुझे न्याय चाहिए। जरा सबर करो, कौन हो तुम और क्या हुआ तुम्हें? आज मैं एक खानदानी पेशा वहाँ चोरी था, मेरा भाई का खानदानी पेशा काम करते उसकी मृत्यु हो गई महाराज, मुझे न्याय चाहिए महाराज। क्या थी तुम्हारी खानदानी पेशा जिसके करते हुए तुम्हारी भाई की मृत्यु हो गई? हमारा खानदानी पेशा चोरी था महाराज, उसी से मेरे भाई की मृत्यु हो गई। कैसी हुई तुम्हारे भाई की मृत्यु? बता सकते हो? महाराज मेरे भाई की मृत्यु दीवार गिरने से हो गई। दीवार गिरने से? जी महाराज। मंत्री जी, दीवार को बुलाया जाए। लेकिन महाराज दीवार तो नहीं आ सकता। दीवार नहीं आ सकता? ठीक है, तो जो भी उसके रिश्तेदार है भाई और उनको बुलाया जाए। लेकिन महाराज दीवार तो निजी वस्तु है, वो कैसे आ सकता है? वो नहीं आ सकता? ठीक है, तो उस दीवार वाले का क्या नाम है जिसकी दीवार गिरने से तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई? महाराज दीवार वाले का नाम एक व्यापारी है, उस दीवार वाले का नाम सोनेलाल है। सोनेलाल? जी महाराज। ठीक है, तब तक तुम आसन ग्रहण करो। जी महाराज। मंत्री जी, सोनेलाल को बुलाया जाए। सोनेलाल हाजिर हो। महाराज, क्या तुम ही सोनेलाल हो? जी महाराज मैं ही सोनेलाल हूँ। क्या तुम्हारी दीवार गिरने से इसकी नाई की मृत्यु हो गई? नहीं महाराज, नाई नहीं, मेरा भाई था वो। अच्छा भाई, ओ इसकी भाई की मृत्यु हो गई? जी महाराज वो मेरा ही दीवार था। तब तो इसके दोषी तुम ही ठहरे। नहीं महाराज मैं इसका दोषी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो मिस्त्री को पैसा देने के बाकी था, दीवार तो मिस्त्री ने बनाया था। तो तुम्हारा कहना है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं बल्कि उस मिस्त्री का दोष है जिसने तुम्हारी दीवार बनाई? जी महाराज। ठीक है, तब तक तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ने पर तुम्हें अवश्य बुलाया जाएगा। शुक्रिया महाराज। मंत्री जी, जी महाराज। भूपेंद्र चौधरी को बुलाया जाए। भूपेंद्र चौधरी हाजिर हो। क्या तुम्हें भूपेंद्र चौधरी हो? जी महाराज मैं भूपेंद्र चौधरी हूँ। क्या तुमने सोनेलाल की दीवार बनाई थी? महाराज ये तो 5 वर्ष पहले की बात है। हाँ, ये तो 5 वर्ष पहले की बात है, लेकिन तुमने जो दीवार बनाई उसकी गिरने से एक चोर की मृत्यु हो गई। महाराज इसमें मेरी कोई कसूर नहीं है महाराज। तो फिर किसकी कसूर है? दरअसल जब मैं दीवार बना रहा था तब एक सुंदर जवान कन्या सीढ़ियों से उतरकर इधर उधर चल रही थी, जिस कारण मेरा ध्यान भटक गया और दीवार गलत बन गई। इसमें मेरी कोई कसूर नहीं है सुंदर कन्या की गलती है? जी महाराज वो सुंदर कन्या की गलती, इसमें मेरी कोई गलत नहीं है। कौन है वो सुंदर कन्या जिसने तुम्हारे ध्यान को आकर्षित किया? उस सुंदर कन्या का नाम कंचना है महाराज। कंचना? ठीक है, तब तक तुम जाकर आसन ग्रहण करो। मंत्री जी, जी महाराज। कंचना को बुलाया जाए। महाराज मुझे न्याय चाहिए। कंचना हाजिर हो। इससे न्याय मिलेगा, धीरज रखो। तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। नहीं बैठ सकते। मैं ही आ जाऊँ। हे स्त्री, तुम खड़ी हो जाओ। तुम बस अपने पति और पिता के सामने ही झुक सकती हो, हमारे सामने नहीं। क्या तुम्हारा नाम ही कंचना है? जी महाराज भूपेंद्र जोगी? भूपेंद्र जोगी? जी महाराज। क्या यही वो स्त्री है जिसके कारण तुम्हारी ध्यान आकर्षित किया? वक्त दीजिए महाराज, देखकर बताता हूँ। ठीक है। जी महाराज ये वही स्त्री है। क्या
क्या ये सही बात है? तुमने इसकी ध्यान को आकर्षित किया। जब ये दीवार बना रहा था तो तुम इसके आजू बाजू से नाचते हुए निकल जा रही थी रोज की रोज। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो मैंने महावीर साहब को एक को अपने पायल बनाने के लिए दी थी ना, तो उन्होंने बहुत लेट कर दिया। उसके कारण मैंने इधर उधर करती थी तो उनका ध्यान आकर्षित होता था। तो तुम्हारे कहने कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि महावीर साहब की गलती है। जी महाराज। ठीक है, तब तक तुम कक्ष में जाकर आराम करो, फिर से तुम्हें बुलाया जाएगा। उधर मंत्री जी। जी महाराज। महावीर साहब को बुलाया जाए। जी महाराज। महावीर का हाजिर हो। महाराज मैंने क्या गलती है महाराज? मुझे क्यों बुलाया गया है? क्या तुम ही महावीर साहब हो? हाँ महाराज, नहीं महावीर साहब। क्या तुमने ही कंचना की पायल बनाने में इतना विलंब किया? कौन कहता है महाराज? मंत्री जी। जी महाराज। कंचना को बुलाया जाए। कंचना हाजिर हो। नहीं। 5 वर्ष पहले की बात है महाराज, ठीक है, आज कंचना, बुलाया गया। आप जा सकते हो। ठीक है कंचना, आप जा सकते हो। ये तो 5 वर्ष पहले की बात है महाराज, मुझे आज क्यों बुलाया गया है? क्योंकि तुम्हारे कारण एक मोर की मृत्यु हो गई। नहीं महाराज, वो चोर था। चोर की मृत्यु हो गई। मेरे कारण महाराज। तुमने इतना विलंब किया अपने कंगन बनाने में, इसके कारण एक चोर की मृत्यु हो गई। इसके ये दंड के भागी तुम हो। नहीं महाराज, नहीं बात मुझे माफ करिए महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? महाराज उस समय मुझे सोने और पायल एक सुनार एक सेठ यहाँ पहुँचाने थे, उसके घर में विवाह थी, इसलिए मुझे थोड़ी भी देर नहीं करनी थी, इसलिए इन करने के कारण मुझे विलंब हो गया। मुझे माफ करें महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि उस सेठ की गलती है। हाँ महाराज, बस सही पकड़े आप। कौन है वो सेठ? सेठ का नाम मोनेलाल है महाराज, उससे बोला है। ठीक है, तब तक तुम जाके आसन ग्रहण करो। शुक्रिया महाराज। मंत्री जी। जी महाराज। मोनेलाल को बुलाया जाए। मोनेलाल हाजिर हो। ये आप छिए। प्रणाम महाराज। क्या तुम ही मोनेलाल हो? नहीं, मेरे पिताजी का नाम मोहनलाल है। मैं तो मोनेलाल को बुलाने के गया था, मोनेलाल को बुला के लाया जाए। मोहनलाल जी का स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास हो गया, फिर भी बुला के लाया जाए। स्वर्गवास हो गया तो कैसे रहेंगे? स्वर्गवास हो गया मतलब मर गए। ओ मर गए। अच्छा, तब तो ये बहुत बड़ी समस्या है मंत्री जी, इसके लिए क्या किया जाएगा? अच्छा आप इधर सुनिए, आपके पिता का संपत्ति कहाँ गया? मेरे पिताजी का संपत्ति मेरे नाम से है। जब आपके पिता का संपत्ति आप लेंगे तो उनके किए गए कार्य का, उनके किए गए पाप का कौन झेलेगा? क्षमा कीजिए महाराज। नहीं, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मंत्री जी। जी महाराज। इसकी सजा, इसकी फांसी की सजा तैयारी की जाए। जी महाराज। मुझे माफ कर दीजिए। इसे फांसी के लिए जाएगा। आज का सभा यहीं पे खत्म की जाती है। आपकी तक पर बैठा था वो शांत, पर मेरी की कसूर को सजा बिना किसी पहचान के। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर तो किसी बेकसूर को सजा दी जा रही है। इसके बाद इस सभा के साथ खत्म होते ही व्यापारी को सजा नहीं सुनाती गई। क्या ये न्याय सही है या गलत? क्या फांसी उसी को दी जाती है या किसी और को? चलिए देखते हैं क्या होता है अगले दिन। सेनापति, इसके गर्दन में तो फांसी का फंदा बड़ा हो गया। ये क्या हुआ महाराज? इनके गर्दन में तो फांसी का फंदा बड़ा हो गया। क्या? ये कैसे हुआ? बड़ा हो गया? मंत्री जी, इसके लिए क्या किया जाए? मंत्री जी महाराज आप ही बड़े, आप ही कुछ सोचिए। अच्छा, तो सेनापति, इस राज्य में जो भी इस फंदे के लायक व्यक्ति है उसे उठा के लिया जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए। जो आ गया महाराज। ठीक है। महाराज मेरा क्या होगा? इसे छोड़ दिया जाए। शुक्रिया महाराज। ठीक है।
दी जाएगी। फांसी हाँ फांसी बिल्कुल, तुम्हें फांसी दी जाएगी। फांसी हाँ फांसी, क्योंकि तुम मोटे हो। मोटा होना कोई गुनाह है? मोटा होना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन ये हमारे राजा के आगे से बढ़कर कुछ नहीं होता। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर ऐसा ही होता है। जी बिल्कुल। काश मेरे गुरुजी रहते तो आज मुझे एक दिन लिखना नहीं पड़ता। रुक जाओ, रुको रुको। आप कौन है? मैं इसका गुरु। इसे फांसी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस फंदे के लायक बस यही लायक व्यक्ति है, इसलिए इसे फांसी दी जा रही है। कि कोई गुनाह नहीं है। ये मोटा है इसलिए इसके फांसी दी जाएगी। ये है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप इसे फांसी देने से पहले मैं शिष्य से हुए उपदेश दे सकता हूँ। ठीक है, दे सकते हो। सेनापति से छोड़ दो। महाराज, मेरे शिष्य को फांसी देने से पहले मुझे फांसी दे दीजिए। महाराज मुझे दीजिए। नहीं महाराज, मुझे दे दीजिए। महाराज मुझे दीजिए। मैं अपने शिष्य तक ना मुझे दे दीजिए महाराज। शांत रहे आप लोग, शांत रहे, शांत रहे। आपको फांसी क्यों चाहिए? ये एक रहस्य बात है, मैं आपको नहीं बता सकता। क्या रहस्यमय बात है जो आप हमें नहीं बता सकते? ये एक रहस्य बात है। क्या रहस्य है? कृपया करके हमें बताएं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए साइड में। ठीक है, बताइए। महाराज, अभी एक शुभ मुहूर्त चल रहा है, जिसमें जो भी कभी फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा वैकुंठ जाएगा। इसलिए महाराज मुझे फांसी दे दीजिए। तो महाराज ठीक मुझे है। फांसी दे दीजिए महाराज। मंत्री जी, जी महाराज। इनका कहना है कि जो भी अभी फांसी पर चढ़ेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा और इस साम्राज्य का अगला राजा बनेगा। तो आपका क्या कहना है? महाराज क्यों ना हम दोनों ही फांसी पर चढ़ जाए, ताकि हम लोग स्वर्ग चले जाए और अगले जन्म में इस समाज का राजा और मंत्री बन जाए। ठीक बोला आपने, ठीक है। सेनापति, आज के लिए फांसी रोक दिया जाए। जो भी कल सुबह आएगा उसे फांसी दे दी जाएगी। जी महाराज, ऐसी आपकी आज्ञा। महाराज, मैं अपने शिष्य को ले जा सकता हूँ। नहीं नहीं, तब तक आप लोग रुके, हमारे राज्य में रुकेंगे। आज के लिए फांसी की सजा रुक गई, परंतु अगली बार किसकी है ये तो हमें भी नहीं पता। तो क्या होता है अगले दिन, चलिए देखते हैं हमारे साथ। और मंत्री जी, हम लोग लग रहे हैं ना उस साधु और उसके चेले की तरफ। जी महाराज। तो फिर लगता है हमें कोई नहीं पता नहीं। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग फांसी पर चढ़ जाते हैं। जी महाराज। सेनापति, लगता है कि गुरु और शिष्य आप सही बोल रहे हो। फांसी पर चढ़ाया जाए। हाँ महाराज, क्या हो गया महाराज? महाराज, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, महाराज, महाराज। What a wonderful performance! अरे गुगलूलाल, तुमने देखा गुरु और शिष्य किस प्रकार बुद्धिमानी से हमारे राजा और मंत्री को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिए। सही कह रहे हो मित्र साहब, हमारे अगले राजा कौन होना चाहिए? हमें तो गुरु और शिष्य बहुत ही बुद्धिमान लगते हैं। सही बोल रहे हो, वही हमारे अगले राजा और मंत्री होना चाहिए। हम उनसे जाके निवेदन करेंगे कि वो हमारे राज्य के राजा और मंत्री बने। चलो हम उन्हें ढूंढते हैं। चलो गुरु जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे राज्य के नए राजा बने। मैं
इस राज्य का राजा कदापि नहीं बन सकता। परंतु क्यों गुरुजी? क्योंकि यहाँ पर उल्टे सीधे नियम है। गुरुजी क्या उल्टी सीधे नियम है? आप लोग रात का काम दिन में करते हैं और दिन का काम रात में करते हैं। नहीं गुरुजी, अगर आप हमारे राजा बन जाएंगे तो आप जो बोलेंगे वो काम करेंगे गुरुजी। आप लोग इतनी विनती कर रहे हैं तो मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है क्या शर्त है गुरुजी? कि आप लोग को फिर से वह सीधा सीधा काम करना होगा। जी गुरुजी, हम वही करेंगे। करेंगे गुरुजी। गुरुजी की जय, गुरुजी की। गुरुजी, मेरा कोई क्या मैं जा रहा हूँ। यह नाटक हम लोगों ने आज जिंदगी के अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों को हंसाने के लिए किया था। आज इस शुभ अवसर पर रोने की वजह न थी, क्या हंसने का बहाना था, क्यों हो रहे हो कितने बड़े, इससे चलो का जमाना था, इससे का जमाना था। हैप्पी चिल्ड्रन डे। धन्यवाद। वंडरफुल परफॉर्मेंस। इस ड्रामा के तहत बच्चों ने आपके सामने एक संदेश देना चाहा है कि अंधविश्वास नहीं करे। ये जो बाबा गलत इंफॉर्मेशन दे करके राजा और सेनापति को फांसी पे चढ़ा